ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 149। निरुक्तावभिमानं ये दधते तार्किकादयः हर्षमिश्रादिभिस्ते तु खण्डनादौ सुशिक्षिताः। निरुक्तौ अभिमानं ये निरुक्तम अभिमानम ये दधते तार्किकादयः। आगे के श्लोक में हमने देखा कि ये माया है और माया की शक्ति ऐसी है, माया का प्रभाव ऐसा है कि नहीं है फिर भी ये जगत का हम अनुभव कर रहे हैं। और उनकी मायावी जो शक्ति है कहाँ क्या से क्या वो कर देती है। अघटित घटना पटयसि माया, जो संभव नहीं है उसी को भी वो संभव करके हमें दिखाती है। तो ये माया इंद्रजाल समान है, जादूगरी है ये माया की। संपूर्ण जगत जो है वो माया की जादूगरी है। लेकिन
अब समझना ठीक से, हम ऐसा कहते हैं कि ये जगत नहीं है और माया के कारण हम जगत का अनुभव कर रहे हैं। ये वेदांत की उत्तर मीमांसा की दृष्टि से है, लेकिन तार्किक आदि जो लोग हैं, हम देख के गए आगे, जो नैयायिक है, वैशेषिक है, सांख्यवादी जो है, वो ये जगत को मिथ्या नहीं मानते हैं। द्वैतवादी आदि शंकराचार्य के बाद जो 4 द्वैत संप्रदाय आए, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य, तो वो लोग जो है वो लोग जगत को मिथ्या नहीं मानते हैं। ईश्वर सर्जनहार है, सर्जन करता ईश्वर है, तो वो कहते हैं कि अगर ईश्वर सत्य है तो ये जगत भी सत्य है। ईश्वर सत्य है तो ईश्वर की शक्ति माया भी सत्य है। आप समझो। और इसीलिए वो अपने तर्क के अनुरूप वो जगत का निरूपण करते हैं। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं निरुक्तौ अभिमानम ये दधते तार्किकादयः। अभिमानम दधते, वो अभिमान धारण करके बैठे कि हम जिस प्रकार से ये जगत का निरूपण कर रहे हैं वही सत्य है। अब देखो, नैयायिक समझते हैं कि हम जो कह रहे हैं वही जगत है, वैशेषिक कह रहे हैं हम जिस प्रकार से ये जगत का निरूपण कर रहे हैं, अणु और द्विणुक और त्रिणुक का जो हम कह रहे हैं वही जगत है। सांख्यवादी कहते हैं कि प्रकृति है, स्वतंत्र रूप से ये जगत का सर्जन करती है। तो विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि हरेक लोग अपने अपने तर्क से ये जगत का निरूपण करते हैं, लेकिन हम जो उत्तर मीमांसा जो है, वो उत्तर मीमांसा में अनेक महात्मा हो गए जिन्होंने ये सबका खंडन किया है। और इसलिए कहते हैं तू खंडनादौ सुशिक्षिताः, सुशिक्षिताः योग्य प्रकार से हमें समझाया है। खंडन खंड खाद्य, अब देखो हर्ष मिश्रादि भी, अनेक हर्ष मिश्र जो है उन्होंने खंडन खाद्य लिखा। मधुसूदनाचार्य जी हो गए, उन्होंने अद्वैत सिद्धि लिखा। चित सुखाचार्य, अब देखो, तो इष्ट सिद्धि है। मैंने आगे कहा आपको, जिस प्रकार से आत्मबोध, तत्वबोध, विवेक चूड़ामणि, अपरोक्षानुभूति, ये प्रकरण ग्रंथ है। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र भी प्रकरण ग्रंथ में है, पंचदशी भी है। लेकिन ये वेदांत जो हम जिसको कहते हैं, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, तो उपनिषद जो सिद्धांत हमें दर्शाते हैं उनका निरूपण जो है, उनके द्वारा क्या सिद्ध होता है, तो 4 प्रकार के सिद्धि ग्रंथ हैं। अद्वैत सिद्धि है, नैष्कर्म सिद्धि है, इष्ट सिद्धि है, स्वराज्य सिद्धि है। अब सब, और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि ऐसे बड़े बड़े महात्मा हो गए, विद्वान लोग हो गए, हर्ष मिश्र आदि अनेक प्रकार, उन लोगों ने ये सबका खंडन किया है। और उन लोगों ने, वो जो विद्वान लोग हैं, विद्वान लोगों ने बहुत अच्छी तरह सुशिक्षिता एक एक का खंडन करके दर्शाया कि ये जगत जो है ये माया कार्य है, उन माया के प्रभाव से ये जगत हमें सत्य दिखता है, ये जगत नहीं है। अद्वैत सिद्धि आप देखो। लेकिन ये ग्रंथ जो है इतने कठिन है, गहन है, सूक्ष्म है। जब तक पूर्णतः वेदांत आप समझते नहीं हो तो अद्वैत सिद्धि, नैष्कर्म सिद्धि आप नहीं समझ सकते। आदि शंकराचार्य जी के जो शिष्य सुरेश्वराचार्य जी हैं, उन्होंने नैष्कर्म सिद्धि लिखा है। किस प्रकार से आत्मा निष्कर्म, माने कि आत्मा में कोई कर्म है ही नहीं। आप समझो, हम ऐसा नहीं कहते कि अभी आत्मा करता है, ज्ञान के बाद अकर्ता बनेगा, ऐसा नहीं है। आत्मा निर्विकारी कुटस्थ चैतन्य है और निर्विकारी चैतन्य में कर्म संभव नहीं है। तो पूरा ग्रंथ जो नैष्कर्म सिद्धि है वो सिद्ध करते हैं कि किस प्रकार से आत्मा जो है वो निष्कर्म है।
अद्वैत सिद्धि में कैसे एक अद्वितीय मात्र तत्व है। जगत भी सत्य, ईश्वर भी सत्य, माया भी सत्य, जीव भी सत्य, ये अनेक नहीं है, एकमेव अद्वितीय। अब देखो ऐसे अनेक प्रकार के ग्रंथ हैं और सब ग्रंथ में ये सब प्रकार के जो तर्क वितर्क करते हैं, जगत को सत्य सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, उन सबको अच्छी तरह से समझाया है। अब समझो। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि मैं कहता हूं या शास्त्र कहते हैं, नहीं, बहुत सारे विद्वान हो गए, बहुत सारे महात्मा हो गए। आप देखो पिछले शतक में अगर आप देखेंगे, करपात्री जी महाराज हो गए, अखंडानंद जी महाराज है, बहुत सारे, काशिकानंद जी महाराज, अनेक विद्वान हो गए, महेश्वरानंद जी, सब लोग ये कहते हैं, सुशिक्षित, आप समझो, अच्छी तरह से हमें समझाते हैं। अद्वैत सिद्धि है, नैष्कर्म्य सिद्धि है, चित सुखी है, खंडन खंड खाद्य है। खंडन खंड खाद्य पर करपात्री जी ने अपनी टीका लिखी है संस्कृत में। अब देखो, और इसलिए कहते हैं कि ये सब लोग जो कह रहे हैं कि ये सत्य है, वो सत्य नहीं है। ये जगत जो है माया का इतना प्रभाव है कि वो सत्य दिखता है हमें। काल हमें सत्य दिखता है, आप समझो। भले हम महाकालेश्वर की पूजा करते हैं, भगवान को काल के रूप में हम पूजा करते हैं, आप समझो। संपूर्ण जगत के ईश्वर जो है, ये जगत ईश्वर मात्र है। ईशावास्य इदगुम सर्वम, सर्व ईश्वर है। तो ईश्वर की हम किसी भी रूप में पूजा कर सकते हैं, काल के रूप में भी हम ईश्वर की पूजा करते हैं। अब दक्षिण में जाइए, पंच महाभूत के शिवलिंग है। चिदम्बरम कहेंगे हम, चिद मानी क्या है? चैतन्य। अंबर मानी आकाश। अब देखो, आकाश के रूप में वहां लिंग है, जल के रूप में भी शिवलिंग है, अग्नि के रूप में भी शिवलिंग है, पार्थिव लिंग भी है। कांची कामकोटि मठ आप जाएंगे, वहां पार्थिव लिंग है। अब कालहस्ती आप जाएंगे तो कालहस्ती में वायु रूप शिवलिंग है। अब समझो, तो भगवान की हम ये पूजा करते हैं, महाकालेश्वर हम कहते हैं भगवान। लेकिन ये कहने से काल सत्य नहीं है। काल सबसे बड़ा, आप समझो, सबसे बड़ी कल्पना ये काल ही है, भगवान की कल्पना। काल के चक्कर में ऐसे हमें लगा के रखा है। अब समझो, काल स्वयं मिथ्या है, काल स्वयं सापेक्षिक है। तो काल के अंदर जो कुछ भी है, काल के अंतर्गत जो सब है, वो कैसे सत्य हो जाए? अब समझो, देखो संपूर्ण भौतिक शास्त्र भी यही कहते हैं कि देश और काल दोनों है। लेकिन देश भी मिथ्या है, आकाश भी मिथ्या है, काल भी मिथ्या है। और इसलिए कहते हैं कि विद्यारण्य मुनि कहे, मैं ही ऐसा तर्क वितर्क कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। मेरे पहले बहुत सारे ऐसे महान महान विद्वान हो गए, महात्मा हो गए, जिन्होंने अनेक प्रकार के ग्रंथ, अद्वैत सिद्धि, अब देखो नैष्कर्म्य सिद्धि, खंडन खंड खाद्य, बहुत सारे ग्रंथ है। आप समझो, एक और ग्रंथ अद्वैत सार संग्रह। अब और इसीलिए कहते हैं कि ये सब माया के प्रभाव से हमें सत्य दिख रहा है। और ये माया के जादू ऐसा है कि सबको माया ने अपने जादू में ऐसे लगा के रखा है, ऐसे प्रभावित करके रखा है कि उससे उल्टा कुछ भी हम कहते हैं वो मानने को तैयार ही नहीं है। अब समझ, ये भी माया का ही प्रभाव है। बाहर भी माया की जादूगरी है, आपकी बुद्धि पर भी माया का इतना प्रभाव है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। हमारी बुद्धि भी ऐसे मोहित होकर बैठी है।
वो ही तम ना भी जानाति। आप देखो, एक अद्वितीय अजर अमर परमात्मा मात्र है, लेकिन परमात्मा को भी हमने शरीर का रूप दे दिया, एक शरीर बना के रख दिया। आप देखो, ये भी भगवान की माया ही है। एक विशेष रूप को ही भगवान मानना, ये भी माया ही है। वो ही तम ना भी जानाति अजम अव्ययम। अब देखो, मानुषम तनुमाश्रित, एक मनुष्य शरीर बना के मुझे रख दिया, भगवान कहते हैं। आप समझो, भक्ति करना श्रेष्ठ है, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन श्री कृष्ण ही भगवान है, शिव जी ही भगवान है। अब देखो, तो सामान्य जन तो मोहित होके बैठे ही है, प्रभावित होके बैठे ही है, उन लोगों तो सब वैसे ही बैठे। लेकिन जो भक्ति कर रहे हैं, जो शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, वो भी प्रभावित होके बैठे हैं। इसलिए विद्यारण्य मुनि कह रहे हैं, सामान्य जन की तो हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। जो नैयायिक है, वैशेषिक है, मानी कि जो विचार करने वाले हैं, जो शास्त्र अध्ययन करने वाले हैं, वो भी ये माया से प्रभावित है, वो भी ये माया के मोह में पड़े हुए हैं। भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति करने वाले भी मोहित होकर बैठे हैं। तो सामान्य जन की तो बात ही क्या करना। अब देखो, अगर उन लोगों के सिद्धांत आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कह रहे हैं कि ये एक मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है, और मैं इन सबका खंडन कर रहा हूं ऐसा नहीं है। भगवान की सबसे बड़ी जादूगरी तो ये माया है, जो हमको प्रभावित करके रखती है। तो बोले कि आप क्यों ऐसा कह रहे हैं कि ये भगवान की अचिंत्य शक्ति जो है, जिसके कारण हम सबको सत्य मान के चल रहे हैं, और उसी में हमारी बुद्धि का प्रयोग हम करते रहते हैं। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं, हम सोचते हैं कि हमने इतना धन कमाई लिया, हमने इतना नाम बना दिया, हमने इतनी सत्ता प्राप्त कर ली, तो हमारे जैसा बुद्धिमान कौन है। आप सुन, लेकिन भगवान गीता में किसको बुद्धिमान कहते हैं? कर्मणि अकर्म य पश्येद अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु। जो अकर्ता आत्मा है, उसे कर्ता मान के हम सर्व काम कर रहे हैं, और जो कर्म नहीं है, अकर्म है, उसी में हम कर्म देख रहे हैं, और जहां कर्म है वहां हम अकर्म करके बैठ गए। आप समझो। और इसलिए भगवान कहते हैं कि जो सत्य का दर्शन करे वो बुद्धिमान है, जो मिथ्या माया में पड़े हुए हैं वो बुद्धिमान नहीं है। सब बुद्धिमान मनुष्य। आप समझो। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कह रहे हैं कि ये जो सत्य है वो समझने के उनमें कोई सामर्थ्य ही नहीं है, भले कितनी भगवान की भक्ति करते रहे। देखो, इसलिए मैं कहती हूं भगवान की भक्ति जो है वो सामान्य है। ब्रह्मचारी के लिए भी भगवान की जब भक्ति है, उनको भी उपनयन दीक्षा करके गायत्री दीक्षा करते हैं। आप देखो, मंत्र दीक्षा करते हैं। गृहस्थ भी भगवान का भक्त है, वानप्रस्थ को तो वही तो करना है, जप तप। सन्यासी भी भक्त है, ज्ञानी भी भगवान का भक्त है। आप समझो। ब्राह्मण भी भगवान का भक्त है, क्षत्रिय भी भगवान का भक्त है, वैश्य भी भगवान का भक्त है, शूद्र भी भगवान का भक्त है। तो भक्ति को एक विशेष संप्रदाय बनाना यह भी माया कार्य ही है। भक्ति तो सबके लिए है, भक्ति एक विशेष मार्ग नहीं है। आप समझो। लेकिन सब लोगों ने भक्ति को एक मार्ग बना के रख दिया। समझते हो मैं क्या कहता हूं? भक्ति कोई संप्रदाय नहीं है, भक्ति हमारा जीवन है। आगे मैंने कहा ना, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या और भक्ति में कोई विकल्प नहीं है। आप भक्ति नहीं कर रहे हो तो आपकी मूर्खता है। वो वही तो माया का प्रभाव है कि ईश्वर के शरण में रहना है, ईश्वर की शरणागति है हमारे लिए, वो तो हम कर नहीं रहे हैं।
माया का प्रभाव ऐसा है कि ये जगत में हम मोहित होकर बैठे हैं, और जो भक्ति कर रहे हैं वो भी मोहित होकर बैठे हैं। बड़े बड़े विद्वान जो तार्किक लोग हैं वो भी मोहित होकर बैठे हैं। अब जब तार्किक लोग जो है, विद्वान लोग हैं, वो भी मोहित होकर बैठे हैं, तो सामान्य जन की तो कोई चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब समझ। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि ये मैं एक नहीं कह रहा हूं, संपूर्ण उत्तर मीमांसा आप देखेंगे तो यही चर्चा है कि ये जगत जो है, ये काल है, देश है, सब माया का प्रभाव है। माया के कारण ही ये सब सत्य दिख रहा है। और इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं अचिन्त्यः खलु ये भावाः, अचिन्त्यः खलु ये भावाः, न तांस्तर्केण योजयेत्, न तांस्तर्केण योजयेत्, अचिन्त्य रचना रूपम्, अचिन्त्य रचना रूपम्, मनसापि जगत् खलु, मनसापि जगत् खलु। अचिन्त्याः खलु, सही में ये भावाः अचिन्त्याः, ये जितने भी जगत के पदार्थ है, भावाः माने जितने जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी पदार्थ है, सब अचिन्त्य है। न तान तर्केण योजयेत्, उनको तर्क के द्वारा आप सिद्ध करने का प्रयत्न मत करो, उनका तर्क के द्वारा निरूपण करने का प्रयत्न मत करो। आप समझो। देखो इसलिए मैं कहती हूं ये मोबाइल है, आप नहीं सिद्ध कर सकते, क्योंकि ये सब संघात है, अनेक अंग उपांग के बनी हुई एक वस्तु है वो। और इसीलिए अगर आप उनको सिद्ध करने जाएंगे वो सिद्ध नहीं होगा, अचिंत्य है। जगत की एक भी वस्तु आप ले लो और आप सिद्ध करके मुझे बताओ ये पुष्प है, ये पुष्प है, अब सिद्ध करो ये पुष्प है। आप समझो। और इसलिए कह रहे हैं कि तर्क से भी अगर आप करना प्रयत्न करते, अचिंत्य भावा, अचिंत्य माने हमारे चिंतन, अचिंत्य शक्ति है भगवान की। आप समझो। अगर यही है ऐसा आप सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे वो सिद्ध नहीं होगा। उनका चिंतन हम ये है ऐसा चिंतन हम नहीं कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अचिंत्य रचना रूप मनसा अपि जगत खलु, मनसा अपि। आप समझो, माया ने जो ये संपूर्ण जगत बना के, ब्रह्मांड बना के हमारे सामने रखा है, आप मन से भी उनकी कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा अचिंत्य ये है। लेकिन उसी में हम फंस गए हैं। अब देखो स्वामी जी इसलिए बहुत सुंदर कहते हैं, स्वामी जी के शब्द बहुत सुंदर थे। इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, बौद्धिक रूप से आपको प्रमाणिक बनना पड़ेगा तभी आप वेदांत पढ़ सकते हो। जो सत्य है उनको सत्य कहने का आपको आप में सामर्थ्य होना चाहिए, और जो मिथ्या है उसको मिथ्या कहने का भी आप में सामर्थ्य होना चाहिए। और ये जगत जो है वो अचिंत्य है। देखो आजकल ये जो भौतिक शास्त्री जो है, न्यूरोलॉजिस्ट जो है, सब लोग समझ गए हैं कि ये जगत ऐसा ही है, ऐसा हम नहीं कह सकते। आइंस्टाइन भी वही कहते थे कि जगत ऐसा है हम कैसे कह सकेंगे। क्यों? क्योंकि एक दृष्टि से देखते हैं तो वो अणु है, दूसरी दृष्टि से देखते हैं तो वो तरंग है। अब देखो तो अणु क्या है, तरंग क्या है, स्पंदन क्या है, जगत क्या है। देखो एक शैव संप्रदाय है, वो शैव संप्रदाय, संपूर्ण शैव संप्रदाय, अगर आप उनका अध्ययन करेंगे आपको पता चलेगा, उनको स्पंदन तत्व कहते हैं। संपूर्ण जगत स्पंदन मात्र है। अब देखो अब बात सही है। हमको लग रहा है ये शरीर है, ये शरीर भी एक स्पंदन है, तरंग है।
भौतिक शास्त्र की दृष्टि से देखेंगे तो सब तरंग मात्र है, स्पंदन मात्र है। अब वही को हम मनुष्य मान के चल रहे हैं, उसी को हम दीवार मान के चल रहे हैं, उसी को हम भोजन मान के चल रहे हैं। अब देखो, स्पंदन तत्व है। आप समझो, तो अलग अलग दृष्टि से हम जगत को देखते हैं तो वो अलग अलग प्रकार से दिख रहा है। वो स्पंदन रूप में भी दिख रहा है, वो अणु रूप में भी दिख रहा है, वो संघात के रूप में भी दिख रहा है। तो जगत का अगर आप निरूपण करने का भी प्रयत्न करते हैं, मनसापि अचिंत्य रचना रूपम, मन से भी अगर आप उनका चिंतन नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते आप। देखो हमारी बुद्धि क्या है, ये पृथ्वी और सूर्यमंडल के सूर्यमंडल में मर्यादित बुद्धि लेके हम बैठे हैं। हमारी जो सोच है, हमारा जो चिंतन है, ये सूर्यमंडल में मर्यादित है। आप समझो, सूर्यमंडल से भी कुछ बहुत बड़ा है जो हमारी कल्पना में भी नहीं है। ईश्वर का जो ये जगत है अचिंत्य शक्ति है। आप समझो, और इसलिए विद्यारण्य मुनि कह रहे हैं मनसापि अचिंत्य रचना रूपम जगत। ये जगत जो है मन से भी आप कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा अचिंत्य जगत है ये। अब देखो, स्वामी जी हमेशा कहते हैं ये शरीर जो है वो भी अचिंत्य है। कितने बड़े डॉक्टर भी है, कितने बड़े विद्वान भी है, लेकिन वो कभी नहीं कह सकते हैं कि ये शरीर को मैं पूर्णतः जानता हूं। ये मनुष्य शरीर में भी नई नई खोज होती रहती, नया नया संशोधन होता रहता है। आप समझो, अब एक नया संशोधन हुआ, सब लोगों ने सोचा हमें तो ये जो डॉक्टर लोग पढ़ते हैं ना, एनाटॉमी कहते हैं उसको, ये शारीरिक रचने के बारे में वो पढ़ते हैं। आप सब, तो उन लोगों ने देखा कि ये एक दिमाग है, ब्रेन है, लेकिन एक दूसरा भी ब्रेन है जो हमारे उदर के आसपास है, वहां भी एक है। आप सब, आप जो सोचते हैं उनकी सीधी असर यहां होती है। देखो, इसलिए आयुर्वेद में भी कहते हैं सब प्रकार के रोग का मूल जो है वो आपके उदर से आरंभ होता है। आपके उदर में ही ऐसी कुछ गड़बड़ होती है, आपके पाचन तंत्र में कुछ गड़बड़ होती है तो आपको रोग होता है। आपका मन का भी सीधा प्रभाव आपके पाचन तंत्र पर है। आप समझे, लेकिन ये पाचन तंत्र कैसे कार्यान्वित है अभी तक वो नहीं समझ सकते। जितना जानते हैं वो जानने के बाद भी वो वैज्ञानिक कोई ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम सब जानते हैं। अब सब, ये पुष्प है, ये फल है, ये वृक्ष है, अचिंत्य है। ये वट वृक्ष का जो कण है उसी से इतना बड़ा वट वृक्ष कैसे बनता है। अब देखो, अगर आप समझते हो कि नहीं नहीं ये प्रक्रिया तो ऐसी है, अगर एक ही प्रक्रिया होगी तो हर एक कण में से एक प्रकार के ही वृक्ष बनने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये जपा कुसुम का जो पुष्प है, हबिस्कस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, तो एक ही वृक्ष, एक ही पौधा है, पुष्प का जो पौधा है, तो उन पर जो पुष्प आते हैं सब एक प्रकार के होते हैं नहीं। अब देखो, अलग अलग आकार होगा, अलग अलग रंग होंगे। अब देखो, अचिंत्य शक्ति। आप समझो, अब
किसी भी पदार्थ को, संपूर्ण इदम जगत अचिंत्य रचना रूपम मनसा अचिंत्य, मन से ये आप चिंतन नहीं कर सकते। ये सब इसलिए कह रहे हैं कि आप ये जगत में अपना दिमाग मत लड़ाओ, तत्व चिंतन करो। ये जगत क्या है, क्यों है, कैसे बनाया है, ये सब में आप ज्यादा आपका दिमाग मत लड़ाओ। जो है वो है, आप तत्व चिंतन करो, ईश्वर चिंतन करो, नहीं तो ये माया जो है आपको ऐसे प्रभावित करके छोड़ देगी। आप समझ। और इसलिए कह रहे हैं कि ये जगत का जो जगत है अचिंत्य रूप रचना है ये, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये माइक है, माया शक्ति से ये बना हुआ है, अचिंत्य जगत है ये। आगे के श्लोक में कहते हैं अचिंत्य रचना शक्ति बीजम मायेति निश्चिनो, अचिंत्य रचना शक्ति बीजम मायेति निश्चिनो, माया बीजम तदेवैकम, माया बीजम तदेवैकम, सुषुप्तावनुभूयते सुषुप्तावनुभूयते। तो ये अचिंत्य शक्ति जो है, अचिंत्य रचना शक्ति जो है वो क्या है, माया इति निश्चिनो। आप निश्चय कर दो कि ये सब माया है, अचिंत्य है। आप भौतिक शास्त्र देखें, रसायन शास्त्र आप देखेंगे, कोई भी विषय आप पकड़ो, इतना अचिंत्य रचना वहां हमें दिखने को मिलती है जो हमें समझ में ही नहीं आते। हम देख रहे हैं, कुछ हो रहा है, हम देख रहे हैं, लेकिन कैसे होता है, क्यों होता है, वो हमारी समझ से परे है। और इसलिए कहते हैं कि अचिंत्य रचना शक्ति का जो बीज है वो माया है। बीज मानी कार्य, कारण, उसी को माया हम कहते हैं। माया बीजम तद एव एकम सुषुप्तौ अनुभूयते। और ये माया जो है, जो अचिंत्य रचना का जो बीज है, कारण है, उनका अनुभूति हम सुषुप्ति में करते हैं। अब देखो क्यों, क्योंकि सो जाने के बाद कुछ भी नहीं है। देखो ये निद्रा अवस्था जो है ना, सुषुप्ति जिसको कहते हैं, आश्चर्य ही है। हम रोज सो जाते हैं, रोज जागते हैं, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत सामान्य है। सामान्य नहीं है, आप समझो। अब सो जाते हो, आपका मन सो गया, आपका शरीर शांत हो गया, कुछ भी नहीं है वहां पर, और आप जागते हो तो सब है। और इसलिए कहते हैं कि ये कार्य जो, ये जगत जो कार्य है, आप जो अनुभव कर रहे हैं, उनका कारण तो ये माया बीज है, जिसकी अनुभूति वो अव्यक्त अवस्था जिसको हम कहते हैं, वो अव्यक्त अवस्था का अनुभव आप सुषुप्ति में करते हो। सुषुप्ति में नाश नहीं होता है, सब वस्तु जो है वो अव्यक्त अवस्था प्राप्त कर देते हैं, फिर अव्यक्त अवस्था से वापस वो व्यक्त होता है। तो जो ये अव्यक्त है वो माया बीज है, वो माया बीज से ही ये अचिंत्य जगत बन रहा है। माया बीज में ही अचिंत्य जगत अव्यक्त हो जाता है। अव्यक्तात् व्यक्त सर्व, अब देखो अव्यक्त से ही सब व्यक्त हुआ है, वापस सब अव्यक्त हो जाएगा। वो कैसे होता है, क्यों होता है, अब देखो बिल्कुल अचिंत्य शक्ति है। और इसलिए कह रहे हैं कि मनुष्य भी अपने सुषुप्ति अवस्था में ये उनका अनुभव करते हैं। एकम माया बीजम, एक ही है अव्यक्त अवस्था जिसको हम कहते हैं। माया बीज जो माया कारण जो हम कहते हैं वो एक ही है, जिसका हम सुषुप्ति अवस्था में अनुभव भी करते हैं। अव्यक्त अवस्था है, लेकिन वो अव्यक्त से व्यक्त क्यों हुआ, ये प्रकट क्यों हो गया, ये अचिंत्य जगत की जो अचिंत्य रचना जो है वो कैसे बन गई। और इसलिए कहते हैं कि हम भी वही अनुभव करते हैं। सब अव्यक्त अवस्था में जाता है, वहां से सब व्यक्त होता है। और जागृत अवस्था में भी आप देखो,
आपके मन में कब कौन सा विचार उठेगा आपको नहीं पता है। ये अचिंत्य शक्ति है और उसी के प्रभाव में हम रहते हैं। तो बोले कि आप ऐसा क्यों कहते हो कि सुषुप्ति अवस्था में हमें वो जो माया है, वो माया जो जगत का बीज है, ये माया का जो अचिंत्य रचना शक्ति जो माया है, वो माया बीज जो है, माया कारण है, उनका सुषुप्त में हमें अनुभव होता है। आप ऐसा क्यों कहते हो? देखो, इसलिए मैं कहती हूं वेदांत आपका ही अनुभव है, आपके अनुभव से परे की बात नहीं है। ये आपका ही अनुभव है, लेकिन हम नहीं समझते अनुभव को, और इसीलिए वेदांत हमें हमारे ही अनुभव का विश्लेषण करके हमें दर्शाते हैं। जितने भी जो लोग हैं ना बियॉन्ड द माइंड, ये सब भूल जाओ, ये सब कुछ है ही नहीं, आपका अनुभव ही आप देखो। इसलिए स्वामी जी कहते थे व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू डू देयर इज नो कनेक्शन। आप क्या चाहते हो और आप जो कर रहे हैं वो आपकी इच्छा की पूर्ति करने का सामर्थ्य रखता है क्या? नहीं है। आपकी इच्छा क्या है? सुखम में स्यात् दुखम मा भूत, ये आपकी इच्छा है। असतो मा सद्गमय, ये आपकी इच्छा है। अब देख, मृत्योर्मा अमृतम गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ये आपकी इच्छा है। आप समझो, मृत्यु आपको पसंद नहीं है, तमस अंधकार अज्ञान आपको पसंद नहीं है, असत आपको नहीं पसंद। आप जो चाहते वो सत्य है, वो चैतन्य है, वो आनंद है, ये आपकी इच्छा है। लेकिन आप जो कर रहे हैं वो क्या आपको आनंद दे सकता है? क्या वो आपको चैतन्य दे सकता है? नहीं। आप समझो, यही तो माया है कि आप जो चाहते हैं, आपकी जो इच्छा है और आप जो कर रहे हैं, इसके बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं, कोई संबंध नहीं है, फिर भी आप उसको सत्य मान के चल रहे हैं। तदपि न मुंचति आशा पास। इसीलिए शंकराचार्य जी भजगोविंदम में कहते हैं कि हमारी आशा छूटती ही नहीं है। आप समझो, आपको नित्य आनंद चाहिए, आपको अनित्य आनंद मिल रहा है, फिर भी आप उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। देख रहे हैं, आपका अनुभव है कि अनित्य है, आपका अनुभव है कि ये शरीर विकारी है। शास्त्र नहीं कहता कि ये शरीर विकारी है, फिर भी आपको शरीर में अहम बुद्धि करके बैठे हुए। यही तो माया की अचिंत्य शक्ति है कि आप अनुभव करते हो फिर भी आप उनको सत्य मान के चल रहे हो। आप समझो, आपका ही अनुभव। इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि सुषुप्ति अवस्था में आप उनका अनुभव कर रहे हो, लेकिन वो अनुभव का विश्लेषण आप नहीं करते हो, उनके ऊपर आप विचार नहीं करते हो। माया के अगर सामना करना है तो एक ही उपाय, विचारम न सहते माया। और जो विचार हमें कराते हैं वो गुरुजी हमको मिलते हैं तो बोलते हैं ये गुरुजी तो ऐसे ही है, ठीक है मत करो। हम सुन, और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं आपका ही सुषुप्ति अवस्था में ये अनुभव है। अब देखो कि ये माया जो है, अव्यक्त अवस्था जो है, ये माया की अचिंत्य शक्ति है। देखो, आप स्वप्न जगत का जो अनुभव करते वो भी अचिंत्य शक्ति ही है माया की। क्या क्या देखते हो आप स्वप्न में? स्वप्न में भी हम तो स्वप्न देखते हैं। अब देखो क्या क्या अनुभव माया हमें करवाती है। अब समझ, जगत ऐसा नहीं कह रहा है कि मैं सत्य हूं, ये शरीर नहीं कह रहा है कि मैं आत्मा हूं, आप कह रहे हो। मोह आपको हुआ, ये शरीर को मोह नहीं हुआ है। शरीर तो विकारी है और अपने आप को विकारी रूप में ही प्रकट कर रहा है। ये जगत भी विकारी है और विकारी रूप से ही आपके सामने आ रहा है। आप उनको सत्य मान के चल रहे हो, आप उनको सर्वस्व मान के चल रहे हो, आप उनको सुख मान के चल रहे हो। यही तो माया है।
देखो इसलिए मैं कहती हूं ना, ये 3 बात याद रखनी है। माया मानी क्या है? जो नहीं है वो दिखाती है, जो जैसा जैसा नहीं है वैसा दिखाती है, और जो जहां नहीं है वहां दिखाती है। बस ये 3 है माया। अब देखो, जगत है ही नहीं फिर आपको दिखा रही है। जगत में सुख नहीं है लेकिन जगत में सुख दिखा रही है वो। और जगत जहां दिख रहा है आपको समझ में आता है ये जगत बाहर बाहर नहीं, आपके मन में ही है। अब समझो। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, आपके अनुभव का ही आप विश्लेषण करो। सुषुप्ति अवस्था में आप समझते हो ये सब। और इसीलिए कैसे सुषुप्ति अवस्था में हमें यह अनुभव होता है कि वो माया बीज है, उनके लिए आगे का श्लोक कहते हैं। जागृत स्वप्न जगत तत्र, जागृत स्वप्न जगत तत्र, लीनं बीज इव द्रुमः, लीनं बीज इव द्रुमः, तस्मादशेष जगतो वासनास्तत्र, तस्मादशेष जगतो वासनास्तत्र संस्थिताः, तस्मादशेष जगतो वासनास्तत्र संस्थिताः। द्रुमः, द्रुम माने वृक्ष, तरु। लीनं बीजः इव द्रुमः, जिस प्रकार से बीज में, बीजे, बीज में, बीज, जिस प्रकार से बीज में वृक्ष गुप्त रूप से, अव्यक्त रूप से रहता है। संपूर्ण वट वृक्ष जो आप देख रहे हैं, विशाल वट वृक्ष आप देख रहे हैं, वो वट वृक्ष जो है वो बीज में अव्यक्त अवस्था के रूप में है। बीजस्यांतरिवांकुर जगदिदम, बीजस्यांतरिवा जगदिदम प्रांग निर्विकल्पम पुनः माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में दूसरे ही श्लोक में शंकराचार्य जी कहते हैं, बीजस्याविव, जैसे बीज में संपूर्ण वटवृक्ष अव्यक्त अवस्था में है, उसी प्रकार से जागृत स्वप्न जगत तत्र, सुषुप्ति अवस्था में ये जो जागृत जगत है, स्वप्न जगत जो है वो अव्यक्त अवस्था प्राप्त करके रहते हैं। आप देखो, संपूर्ण जागृत जगत जो है, संपूर्ण स्वप्न जगत जो है, ये सुषुप्ति अवस्था में अव्यक्त अवस्था प्राप्त कर देते हैं। लीनम, लीन मानी क्या है? अव्यक्त अवस्था है, नाश नहीं है। आप सब देखो, वेदांत शास्त्र जो है वो कहते हैं किसी भी वस्तु का कभी भी नाश नहीं है। हम देख के गए आगे। नाश शब्द जो है वो डिस्ट्रक्शन के अर्थ में नहीं है, आप समझना ठीक से। इसलिए मैं कहती हूँ, ये जो सब लोग ये अंग्रेजी अनुवाद करके बैठते हैं ना, इतना गलत, इतना अयोग्य अनुवाद करते हैं। और वो सब लोग मानते हैं हमारे जैसा पंडित कौन है। नाश शब्द का अर्थ डिस्ट्रक्शन है ही नहीं। नश अदर्शने, अब देखो पाणिनि मुनि ने जो 2000 धातु है, हर एक धातु का अर्थ दर्शाया है। भू सत्तायाम, भू मानी होना, इज, बनना नहीं है, सत्ता है। उसी प्रकार से नश धातु है, उनका अर्थ क्या है? अदर्शने, नश अदर्शने। नाश का अर्थ होता है अव्यक्त अवस्था प्राप्त करना। आप सब, डिस्ट्रक्शन नहीं है उनका अर्थ। समझते हो? रिजोल्व ऐसा कहते हैं अंग्रेजी में। सब चीज जो है लीन हो जाती है, अव्यक्त अवस्था प्राप्त करते हैं। वही जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था जो सुषुप्ति में अव्यक्त अवस्था प्राप्त करते हैं, वही जागृत अवस्था वापस व्यक्त होती है।
नाश, नाश माने कि वो अदर्शन है, अभी नहीं दिख रहा है। देखो इसलिए भगवान भी यही कहते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अर्जुन, ये तो अव्यक्त से व्यक्त और व्यक्त से अव्यक्त हो रहा है, यही जगत है। आप समझ, कोई नाश नहीं है, डिस्ट्रक्शन नहीं है। मिट्टी से ही घड़ा बनता है और मिट्टी में ही घड़ा लीन हो जाता है। आप समझ, और इसलिए कहते हैं जागृत स्वप्न जगत तत्र लीनम बीजे इव द्रुमः। जिस प्रकार से बीज में संपूर्ण वृक्ष जो अव्यक्त अवस्था में रहता है, उसी प्रकार से ये जागृत जगत और स्वप्न जगत सुषुप्ति अवस्था में अव्यक्त रूप से है। तस्माद शेष जगत वासना तत्र संस्थिता। इनका अर्थ ये हुआ कि संपूर्ण जगत जो है, संपूर्ण जगत की जो वासना है, अशेष जगत वासना तत्र संस्थिता। ये जितने भी वासना है, जितने भी प्रभाव है, जितना भी हमें संस्कार है, वो सब संस्कार अव्यक्त अवस्था में रहते हैं। सुषुप्ति अवस्था में सब लीन हो जाता है, जागृत अवस्था में सब व्यक्त हो जाता है। नाश नहीं हुआ, डिस्ट्रक्शन नहीं है, वहां पर अदर्शन है, अव्यक्त अवस्था है। तो जो हमारा अनुभव है व्यक्तिगत समझ, व्यष्टि रूप से, व्यक्तिगत रूप से जो हमारा अनुभव है कि जागृत जगत और स्वप्न जगत जो है वो सुषुप्ति अवस्था में लीन हो जाता है, उसी प्रकार से ये जो समष्टि जगत जो है, वो समष्टि जगत का जो कारण है वो माया बीज है। संपूर्ण जगत ये माया में ही लीन हो जाता है, वहीं से वापस व्यक्त होता है। और ये माया की अचिंत्य शक्ति ऐसी है कि इस प्रकार से सब व्यक्त होता है कि वो हमारी समझ में भी नहीं आता है। अचिंत्य शक्ति है, अचिंत्य शक्ति भी अचिंत्य है, और अचिंत्य शक्ति के द्वारा ये जो जगत की रचना की है, ये जगत की रचना भी अचिंत्य ही है। देखो बार बार इसलिए मैं कह रही हूं कि कोई भी वस्तु आप पकड़ो, यही है ऐसा आप नहीं कह सकते हो। वैज्ञानिक लोग भी अभी तो मानने लगे हैं कि ये जगत में किसी भी वस्तु का पूर्णतः नाश संभव नहीं है, वो परिवर्तित होता रहता है। शक्ति और पदार्थ जो है एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं, लेकिन पूर्णतः नाश नहीं है। ये तो भौतिक शास्त्री भी अभी कह रहे हैं। अब सुन, कोई नाश नाम की चीज है ही नहीं, रूपांतर होता रहता है। विद्युत शक्ति, जल शक्ति है, वो विद्युत शक्ति में परिवर्तित होती है। विद्युत शक्ति वो प्रकाश शक्ति में परिवर्तित होती है। विद्युत शक्ति वो गति शक्ति में परिवर्तित होती है। आप समझो, शक्ति का एक शक्ति से दूसरी शक्ति में रूपांतर होता है, शक्ति का ही पदार्थ में रूपांतर होता है, वही पदार्थ जो है वो शक्ति में परिवर्तित होता है। पूर्णतः जिसको हम डिस्ट्रक्शन कहते हैं वो है ही नहीं, और वही माया है। और इसलिए कहते हैं ये माया जो है, माया की शक्ति भी अचिंत्य है, और अचिंत्य शक्ति के द्वारा जो जगत की रचना की है, वो जगत की रचना भी अचिंत्य रचना है। और इसलिए कहते हैं ये हमारा ही अनुभव है। सुषुप्ति में कुछ भी नहीं है और सब दिख रहा है जागृत अवस्था। सुषुप्ति अवस्था में कुछ भी नहीं है, कोई अनुभव नहीं है। अहम न किंचित जानामि, कुछ भी नहीं है। और वह जो कुछ भी नहीं है, उसी से संपूर्ण स्वप्न जगत उत्पन्न होता है। और स्वप्न जगत में हम क्या क्या नहीं देखते हैं। और इसलिए कहते हैं जिस प्रकार से आपका सुषुप्ति अवस्था का अनुभव है, उसी प्रकार से यह अव्यक्त माया जो है बीज स्वरूप है। जिस प्रकार से बीज में वृक्ष गुप्त रूप से रहता है, अव्यक्त रूप से रहता है, उसी प्रकार से यह माया बीज है जिससे यह अचिंत्य जगत की उत्पत्ति हुई है। अब देखो, और उसी में हम फंस के बैठ गए हैं, उसी को हम सत्य मान रहे हैं।
इसलिए स्वामी जी कहते थे, मोर यू कम टू नो, मोर यू नो व्हाट यू डोंट नो। जितना हम ये जगत को जानने का प्रयत्न करते हैं, उतना हम ज्यादा अधिक जानते हैं कि हम क्या नहीं जानते हैं। अब देखो ये माया शक्ति ही है। जितना अधिक आप जानते हो, इतना अधिक आप जानते हो कि आप क्या क्या नहीं जानते हो। आप सब तो आपका ज्ञान का विस्तार नहीं हुआ है, आपके अज्ञान का विस्तार होता है। हम सोच रहे हैं कि मैंने ज्ञान प्राप्त किया। ये जितने भी विद्यार्थी लोग हैं ना, जो एमबीबीएस होते हैं, एमबीबीएस होने के बाद उनका ज्ञान की वृद्धि नहीं हुई, उनकी अज्ञान की वृद्धि हुई। क्यों? अभी उनको पता चला आंख क्या है मुझे पता नहीं है, हृदय क्या है मुझे मालूम नहीं है। अब देखो ये दिमाग कैसे काम करता है मुझे मालूम नहीं है, मैं जानता नहीं हूं। अब देखो तो उनकी ज्ञान की वृद्धि हुई कि अज्ञान की वृद्धि हुई? अब समझो, यही तो माया शक्ति है। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि अगर ये जगत को आप जानने का प्रयत्न करेंगे तो कुछ आपके हाथ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप मुझको जान लेंगे तो आपको सबका ज्ञान हो जाएगा। एकस्मिन् विज्ञानेन सर्वं विज्ञातम् भवति। एक के ज्ञान से ही सबका ज्ञान हो जाएगा। असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु यज्ञात्वा भूयः अन्यः ज्ञातव्यं न अवशिष्यते। एक मुझे अर्जुन तू जान ले, बाकी जानने का कुछ रहेगा ही नहीं। अब देखो भगवत गीता में कहते हैं, मुंडक उपनिषद में भी कहते हैं। अब देखो शौनक मुनि कहते हैं, एकस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातम् कस्मिन्नु भगवन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातम् भवति। हे गुरु जी, हे भगवान, एक ऐसा कुछ है जिसको एक को जानने के बाद सबका ज्ञान हो जाता है। अब देखो विद्यारण्य मुनि ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये माया में अगर आप पड़े रहेंगे तो ये कुछ जानने में नहीं आएगा, लेकिन वो एक तत्व को आप जान लो, वो एक ईश्वर को आप जान लो, सबका ज्ञान हो जाएगा। और इसीलिए माया में हमारी बुद्धि को ज्यादा लड़ाने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं अचिंत्य है। माया स्वयं अचिंत्य है और माया से बना हुआ ये जगत जो है वो भी अचिंत्य जगत रचना है। और इसलिए कहते हैं वो अव्यक्त अवस्था जो है वो माया बीज है, वो अचिंत्य शक्ति, उसी से ये जगत उत्पन्न हुआ है। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।